रसिया और यूक्रेन का युद्ध अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था कि एक और युद्ध की शुरुआत हो गई, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच का जो यह संघर्ष है वह बाकी देशों के बीच के संघर्ष से बिल्कुल अलग है। बाकी संघर्षों को जानने और समझने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े से रिसर्च में आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच का जो संघर्ष है, इसे समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च चाहिए, क्योंकि यह संघर्ष कोई 10, 20, 50, 100 साल पुराना नहीं, बल्कि इसकी जड़ें जो हैं वो लगभग 3000 वर्ष पुरानी इतिहास में गड़ी हुई हैं। तो जब हमने इस संघर्ष के कारणों को जानने की कोशिश की तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई, और एक वीडियो में इन सारी चीज़ों की चर्चा करना संभव नहीं है। अगर मैं करूँगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि 2-3 अलग अलग वीडियो बनाऊँ और अलग अलग वीडियो में अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली इस संघर्ष के पीछे जो इतिहास में जो इसकी जो जड़ें गड़ी हुई हैं उसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जब हमने इतिहास में झांकने की कोशिश की कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से यह पूरा का पूरा क्षेत्र सदियों से एक युद्ध क्षेत्र बना हुआ है, तो हमें एक शहर इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार नज़र आया, और वो शहर है यरूशलेम। एक तरीके से हम कह सकते हैं इस पूरे फसाद की जड़ जो है वो यरूशलेम है। अब यरूशलेम का ऐसा क्या इम्पोर्टेंस है कि यह इतनी बड़े संघर्ष को जन्म दे दिया? इसके पीछे एक धार्मिक कारण है। दुनिया के 3 महत्वपूर्ण धर्मों का जो एक पवित्र स्थल है वो यरूशलेम में स्थित है, जिसकी वजह से यह तीनों ही धर्म यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश करते आ रहे हैं। अब ये तीनों धर्म कौन से हैं? ये तीनों धर्म हैं क्रिश्चियनिटी, यहूदी, और तीसरा जो है वो इस्लाम है। अब इन तीनों का क्या, यरूशलेम के साथ इन तीनों का क्या संबंध है, इसको भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। अब क्रिश्चियनिटी का यरूशलेम के साथ क्या संबंध है? क्रिश्चियनिटी में ऐसा माना जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनका जन्म बेथलहम में हुआ था, लेकिन वह बेथलहम जो है वो इजराइल में ही स्थित है, लेकिन वह फसाद की जड़ नहीं है, बल्कि फसाद की जड़ तो यरूशलेम है। तो ऐसा माना जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनको सूली पे चढ़ाने का जो काम रोमन लोगों ने किया था वो यरूशलेम में ही किया था, और वहीं पे फिर उन्हें दफनाया गया था, और जिसके बाद फिर से उनका पुनर्जन्म होता है। और यह पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी जो घटना है वो यरूशलेम में होती है, जिसकी वजह से ईसाइयों के लिए यह जो जगह है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इतिहास ईसाइयों का जो सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है वो यरूशलेम ही है, और यहाँ पे ईसाइयों का एक चर्च भी है, और जहाँ पे दुनिया भर के ईसाई वहाँ पे जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन ईसाई इस संघर्ष में अभी इस वर्तमान समय में ईसाई इस संघर्ष में शामिल नहीं है, क्योंकि ईसाइयों के बीच भी इतना ज़्यादा मतलब विभाजन है कि अलग अलग सेक्ट को मानने वाले ईसाई हैं और उनके अपने अपने दावे हैं। तो ईसाई इस संघर्ष से अलग हैं, अभी वर्तमान में अलग हैं, लेकिन जब अतीत में हम देखते हैं कि ईसाई भी इस क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए उन्होंने लगभग 300 वर्षों तक लड़ाई की थी, जब जिसे हम क्रूसेड के नाम से जानते हैं। वो क्रूसेड की जो पूरा क्रूसेड का जो पीरियड है वो लगभग 11वीं, 12वीं और 13वीं शताब्दी में 300 वर्षों तक इस्लाम और ईसाइयों के बीच में इस क्षेत्र पे कब्जा करने को लेकर पूरी लड़ाई चली थी। अब दूसरे धर्म की बात करते हैं। दूसरा धर्म है यहूदी धर्म। यहूदी धर्म का पूरा जो विकास हुआ था, उनका पूरा का पूरा उदय हुआ था, उनका पूरा का पूरा अस्तित्व यरूशलेम से जुड़ा हुआ है, और ऐतिहासिक रूप से जो यहूदी का जो ओरिजिनल स्थान था वो यरूशलेम ही था। और इसकी शुरुआत होती है 950 ईसा पूर्व में। यहूदियों के एक बहुत ही बड़े और महान राजा हुआ करते थे, सोलोमन। उन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही पवित्र मंदिर का निर्माण किया था, बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण किया था, जिसे फर्स्ट टेम्पल कहा जाता है। और यह जो टेम्पल था पूरी दुनिया के यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थल माना जाता था, और यहाँ जाकर वो लोग अपनी पूजा अर्चना किया करते थे। लेकिन 597 में बेबीलोनियन एम्पायर ने यहाँ पे अटैक किया और इस टेम्पल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। न सिर्फ इन्होंने इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया, बल्कि यहाँ जो भी यहूदी थे उन्हें यहाँ से भागने के लिए भी मजबूर किया। लेकिन फिर से समय का पलड़ा फिर से बदला, और उसके बाद हम देखते हैं कि 516 ईसा पूर्व में
फिर से यहूदियों का यहाँ पे शासन स्थापित होता है और फिर उसके बाद जो जिस टेंपल को डिस्ट्रॉय किया गया था बेबीलोनियन के द्वारा, उसी जगह पे एक और टेंपल का निर्माण किया जाता है। इसे सेकंड टेंपल कहा जाता है। और उसके बाद दुनिया भर से यहूदियों को बुलाया जाता है ताकि वो यहाँ आकर अपने जो उनका जो होमलैंड है वहाँ आकर वो बस जाएं। लेकिन एक बार फिर से समय का चक्र बदलता है और एक बार फिर से यरूशलेम के ऊपर अटैक होता है और इस बार अटैक करने वाले थे रोमन ना सिर्फ यहाँ पे अटैक करते हैं बल्कि जो सेकेंड टेंपल था उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उस टेंपल को डिस्ट्रॉय करने के बाद जो पत्थर या फिर जो भी मलबा बचा था उसे भी वहाँ नहीं रहने देते, बल्कि उसे उठाकर किसी और जगह पे ले जाते हैं और उससे वो अलग एक किसी भी इमारत की निर्माण करते हैं। लेकिन इस पूरे डिस्ट्रक्शन में एक दीवार जो था वो बच गया था और जिसे आज के समय में पश्चिमी दीवार कहा जाता है। और सिर्फ एकमात्र यही दीवार है जो कि ईसाई जो यहूदियों के लिए एक पवित्र स्थल है, जहाँ पे यहूदी जाकर अपना प्रेयर करते हैं। यह जगह जो है वो यहूदियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में मतलब उनका एकमात्र ऐसा स्थल, मतलब ये जो पश्चिमी दीवार है यह सबसे पवित्र स्थल माना जाता है और वो इस जगह को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से वो इस पूरे एरिया पे अपना कब्जा जमाए रखना चाहते हैं। अब तीसरे धर्म की बात करते हैं। तीसरा धर्म है इस्लाम। इस्लाम में यह मान्यता है कि जब पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह ने बुलाया था एक मैसेज देने के लिए, तो पैगंबर मोहम्मद मक्का से होते हुए यही यरूशलेम आते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। तो जब वो घोड़े से आ रहे होते हैं तो उस घोड़े से उस पत्थर पे चढ़ते हैं और उस घोड़े के साथ उड़ते हुए वो उस अल्लाह के पास जाते हैं और जो भी अल्लाह से मैसेज उनको लेना था वो मैसेज लेकर फिर वो वापस आते हैं। तो जो पत्थर है वो इस्लाम में उस पत्थर का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और यरूशलेम के महत्व को आप इससे भी समझ सकते हैं कि जब मक्का मदीना से पहले जब पैगंबर मोहम्मद का जब टाइम था, उस वक्त जब वो प्रेयर करते थे, जब नमाज करते थे, यरूशलेम की तरफ अपना चेहरा करके करते थे। जैसे आज के मुसलमान जो हैं आज वो मक्का मदीना की तरफ अपना चेहरा करके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त यरूशलेम की तरफ अपना चेहरा करके नमाज पढ़ते थे। तो इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद यरूशलेम तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट उनका धार्मिक स्थल है। तो वो भी इस जो भी मुस्लिम कंट्री है वो इस इस शहर को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। और यही वजह है कि तीनों धर्म के लोग आपस में सदियों से लड़ते आ रहे हैं। और इस पूरे क्रम में यहूदी जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं, जिनका यहाँ पे सच में जिनका सबसे बड़ा जिनका अधिकार है, उन्हें ही यहाँ से भगा दिया गया। तो ये पूरी जो एक ऐतिहासिक रूप से इस संघर्ष की जो जड़ें हैं वो इसी धार्मिक मान्यता के में छिपी हुई हैं। संघर्ष का यह एक पहलू है, धार्मिक पहलू, जो कि एक सबसे बड़ा पहलू भी यही है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे यहूदियों के इतिहास के बारे में कि किस तरीके से यहूदी अपने इस होमलैंड से विस्थापित होते हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, फिर उनके साथ हर जगह किस तरीके से गलत होता है और फिर वो दोबारा से इस अपने होमलैंड को उनका जो अपना वास्तविक घर है उसके ऊपर कब्जा करते हैं और उसे अपना एक देश बनाते हैं। और फिर किस तरीके से हमास नाम की संस्था जो कि जिसने कि अभी इजराइल के ऊपर हमला किया है उसका उदय होता है। और हमास से पहले फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे यासर अराफात ने बनाया था। तो इन सारे बातों की चर्चा जो है वो अगले वीडियो में करेंगे और इसके ज़रिए आज की परिस्थितियों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ तो चीज़ें समझ में आई होगी। जो इस वीडियो में मोटा मोटी हमने बात किया वो यह है कि यह तीन धर्मों का पवित्र स्थल है यरूशलेम, और इसकी वजह से हर एक धर्म के लोग जो है वो इसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। इसके चक्कर में सदियों से कितने सारे संघर्ष होते चले आए हैं, मतलब कितने ज़्यादा अटैक हुआ है इसके ऊपर। क्रूसेड 300 वर्षों तक क्रूसेड जो है धर्म युद्ध जो ईसाई और इस्लाम के बीच में चला वो यहाँ पे चला। तो ये जो एक एरिया है वो वर्षों से विश्व के अलग अलग समुदायों के बीच एक युद्ध स्थल बना हुआ है। तो चलिए अगले वीडियो में बाकी कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।